गुड मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ मुरली मनोहर सोलंकी। आज हम केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर हम बात करेंगे बफर की। ठीक है, बफर क्या होता है हम उसके बारे में समझेंगे। ठीक है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम के बाद है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम में बफर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम बात करते हैं बफर सॉल्यूशन की। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? तो बफर सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, जिनकी पीएच चेंज नहीं होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, कुछ सॉल्यूशंस को कुछ सब्सटेंस को या कुछ एसिड बेस को हम मिलाकर क्या बनाते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार करते हैं जिसके अंदर पीएच जो होता है वो सॉल्यूशंस चेंज नहीं होने देते हैं। इन द सेंस मतलब अगर हम बात करें कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमने कोई एसिड और बेस ऐड करा कुछ अमाउंट में, ज़्यादा नहीं बात करेंगे हम, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक अगर हम ऐड करें तो उस सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो अगर मैं बफर की बात करूं तो बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस विच रेजिस्ट change in pH change in their pH on adding significant amount of acid और बेस। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बफर की। तो बफर में हम क्या बात कर रहे हैं कि वो सॉल्यूशन जिसमें एसिड और बेस, वो सॉल्यूशन जो एसिड और बेस डालने पे चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिक सी जो डेफिनेशन है वो यही बोलती है कि एसिड बेस के ऐड करने पर भी सॉल्यूशन अपने पीएच को चेंज नहीं होने देगा। उसके बाद हम बात करते हैं बफर के टाइप। तो बफर के टाइप क्या होते हैं, किस बेसिस पे हमने बफर को कैटेगराइज किया है? ठीक है ना, तो बफर के टाइप की अगर मैं बात करूं, टाइप ऑफ बफर, वैसे तो हम एक ही टाइप से पढ़ते हैं, पर हम ना कैटेगराइज दो पार्ट में करते हैं। एक होता है सिंपल बफर, दूसरा होता है बेटा बेसिक बफर, मिक्स्ड बफर। देखो सिंपल बफर और मिक्स्ड बफर में क्या फर्क होता है? सिंपल बफर जो होता है अपना वो सिंगल सब्सटेंस से कंसिस्ट होता है। सॉल्यूशन consist of a single substance। जैसे हम बात करें सिंगल सब्सटेंस इन द सेंस हम क्या बात कर रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन तो होगा पर उसमें एक ही सब्सटेंस हम डिसोल्व करेंगे। और वो कैसा होगा, जैसे एग्जांपल के बात पे अगर मैं बात करूं तो जो सोल्ट होते हैं, सोल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो सिंपल बफर में सिर्फ क्या होता है, ओनली वीक एसिड बेस का सोल्ट होता है जिसको हम कंसिडर करते हैं। तो एग्जांपल अगर मैं इसमें बात करूं तो क्या होगा बेटा बताओ? तो वो हो सकता है अपना, जैसे मान लो CH3COOH NH4। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, CH3COO क्या है, एक वीक एसिड है, एक वीक एसिड का पार्ट है। ठीक है, और NH4 क्या है, यहाँ पर एक वीक बेस का पार्ट है। तो ऐसे सोल्ट जो होते हैं ना बेटा, वीक एसिड और वीक बेस के, वो क्या करते हैं, वो क्या डिफाइन करते हैं, वो एक सिंपल बफर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं मिक्स्ड बफर की, तो मिक्स्ड बफर क्या होगा? मिक्स्ड बफर में हम बात करेंगे दो सब्सटेंस की जिनको मिक्स करके हम मिक्स्ड बफर को तैयार करते हैं। मिक्स्ड बफर में हम बात करें कंसिस्ट ऑफ मेड अप ऑफ टू सब्सटेंस। ओके, तो दो सब्सटेंस से जो बना होता है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड बफर बोलते हैं। अब मिक्स्ड बफर में भी अगर मैं बात करूं तो मिक्स्ड बफर के भी दो टाइप होते हैं। टाइप ऑफ मिक्स्ड बफर की बात करें, टाइप ऑफ मिक्स्ड बफर, तो टाइप ऑफ मिक्स्ड बफर में हम बात करें तो दो टाइप से होते हैं, एसिडिक बफर, दूसरा क्या होता है बेटा, बेसिक बफर। क्या होता है? बेसिक बफर। ठीक है, तो अगर जेईई मेंस के हिसाब से बात करें, नीट के हिसाब से बात करें तो ये पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो इंपॉर्टेंट ये भी है
हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए हमसे, पर हम इसकी ज़्यादा बात करते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं क्या एसिडिक बेसिक बफर होता है। ठीक है, तो एसिड बेसिक बफर में हम बात करते हैं एसिडिक बफर की और बेसिक बफर की। पहले तो हम क्या बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे कि एसिडिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर क्या होता है, फिर हम बात करेंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर ऐसे सॉल्यूशंस हमें दिए जाए तो हम किस तरह से उसकी पीएच कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एसिडिक बफर, देखो अगर तुम्हें एसिडिक बफर के बारे में पता करना है कभी भी, है ना, तो हम बात करते हैं एसिडिक बफर में क्या होता है बेटा, नाम से ही पता लग रहा है कि एसिडिक बफर होगा, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा ना कि ये दो सब्सटेंस, जैसे अगर मैं बात करूं तो इट इज द, इसमें दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है वीक एसिड एंड सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जब भी हम बात करेंगे एसिडिक बफर की तो उसमें एक वीक एसिड होगा, दूसरा क्या होगा, सोल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल ले सकता हूं, अच्छा मैं इसको एक और तरह से कैटेगराइज कर सकता हूं कि मैं इसको ऐसा लिखूं कि क्या होगा, ये वीक एसिड और, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, और कॉन्जुगेट बेस ऑफ, कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड। मतलब जो वीक एसिड हमने लिया है उसी का क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए। तो देखो कैसा होता है, जैसे एग्जांपल लिया हमने CH3COOH, ठीक है, और CH3CON है। तो ये सबसे मेन पार्ट है कि हमें पहले बफर को पहचान में आना चाहिए कि ये बफर है कि नहीं है। ठीक है, तो बफर के अंदर हम क्या बात करते हैं, CH3COOH वीक एसिड, और क्या करेंगे अपन, वीक सोल्ट ऑफ वीक एसिड, उसी एसिड का सोल्ट होगा वीक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। या फिर तुम्हें वो कंफ्यूज करने के लिए कभी ऐसा दे देगा कि हमारे पास CH3COOH होना चाहिए और उसके साथ क्या होना चाहिए बेटा, उसके साथ क्या होना चाहिए, उसका कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सोल्ट है और ये वीक एसिड है, और ये सोल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है। समझ रहे हो क्या। अभी हम बात करें इसमें वीक एसिड, और ऐसा भी पूछा जा सकता है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस की अगर मैं बात करूं तो वीक एसिड और कॉन्जुगेट, अगर उसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा तो उसका भी क्या हो सकता है बेटा, वो भी क्या है अपना एक बफर का काम करता है। ठीक है, तो ऐसे में हम अगर हमें पहचानना हो तो हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं HCOOH प्लस HCOONA, ठीक है, बताओ क्या ये बफर हो सकता है क्या। हमें क्या देखना है कि जो वीक एसिड हो उसी का सोल्ट प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे HCN अगर मैंने लिया, ठीक है, और मैंने ले लिया NaCN, ये भी बफर होगा, ये भी एसिडिक बफर होगा। दूसरा हम बात करते हैं क्या, देखो जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया, जैसे HCOOH प्लस में मैंने क्या दे दिया बेटा, CH3CON। बताओ ये बफर होगा क्या कि नहीं होगा, क्या ये बफर हो सकता है, नहीं हो सकता। कैसे, देखो बेसिक अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वीक एसिड तो है और उस वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट भी है, बट यहाँ पे मैं बात करूं तो जो वीक एसिड है ये उसका कॉन्जुगेट पार्ट नहीं है, या ये जो सोल्ट है उस वीक एसिड का पार्ट नहीं है। समझ रहे हो क्या। तो ये एसिड दोनों ही केस होने चाहिए, और इसका मेन रीजन क्या होता है ना, उसको हम आगे समझेंगे क्यों ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो एसिड है और ये जो एसिड है ये डिफरेंट है, और इसी वजह से ये एसिडिक बफर में काउंट नहीं होगा। एक और टाइप हम इसमें पढ़ते हैं, जैसे मैं बात करूं अगर H2CO3 और HCO3, इसको ऐसा लिख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अगर मैं ऐसा लिखूं तो क्या ये एसिडिक बफर है क्या, तो हाँ है। क्यों, देखो हमें क्या देखना है, दिस इज द वीक एसिड एंड दिस इज द पार्ट ऑफ वीक एसिड, मतलब दिस इज द वीक एसिड एंड इट इज द सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। ठीक है ना, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, HCO3 होगा, और Na एक तरीके से ये कैसा है, सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। समझ गए क्या। तो इस तरह से मैं बात कर सकता हूं, और भी अपन अच्छे एग्जाम्पल ले सकते हैं किस तरह से हमें इसमें ना कंफ्यूज किया जाता है। कुछ रिएक्शंस हमें दी जाती है, या हमें कुछ ऐसे सब्सटेंस दिए जाते हैं जो रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं बेटा, ऐसे सॉल्यूशंस बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिया NaOH प्लस CH3COOH, उन्होंने तुम्हें ऐसा कुछ दे दिया और तुमने पूछा ये बफर है क्या, तो तुम बोलोगे कि नहीं सर ये तो बफर नहीं है। पर अगर हम बात करें कि जैसे हमें कुछ इसका दिया है 5 मोल और इसका हमें दिया है 10 मोल,
तो ये जो है इसके अंदर मैं बात करूं, ऐसा कुछ दिया है और बोला जाए कि ये बताओ कौन से टाइप का बफर होगा, तो अगर इसकी रिएक्शन हम लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, अगर तुम रिएक्शन कराओगे तो हमारे पास देखो एलआर कौन है, यहाँ पे ये एलआर है, ठीक है। एलआर का मतलब अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं तो क्या सॉल्यूशन में फाइनल बचेगा, क्या सॉल्यूशन में रहेगा और क्या नहीं रहेगा। देखो तो यहाँ से NaOH से अगर रिएक्शन करें तो क्या बनेगा बेटा, CH3COOH बनेगा प्लस का H2O बनेगा। एसिड बेस रिएक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देखो सॉल्यूशन में जब ये रिएक्शन हुई तो 5 मोल के लिए इसके 5 मोल जाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना। इसके 5 तो कंप्लीट रिएक्ट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और इसके 5 मोल अगर जाएंगे तो ये क्या बचेगा बेटा, ये भी 5 मोल बचेगा। समझ पा रहे हो क्या इस चीज को। तो ये 5 मोल बचा, तो अब ये बनेगा कितना, तो इसके हिसाब से मैं बात करूं 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है तो इसके कितने बनेंगे, 5 मोल। अभी देखो फाइनल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, फाइनल सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं, फाइनल सॉल्यूशन में क्या बच गया, देखो ये खत्म हो गया, ये तो वाटर है तो वाटर का तो कोई कुछ इतना काम नहीं है, सोलवेंट का काम करेगा। बाकी हम बात करें तो ये है, तो क्या बचा सॉल्यूशन में बेटा, CH3COOH बचा प्लस में CH3CONA बचा। समझ रहे हो क्या। तो देखो ये वही बात आ गई कि वही वीक एसिड का सॉल्यूशन और वही कॉन्जुगेट बेसिस का, तो ये भी क्या होगा बेटा, एसिडिक बफर होगा। तो ये हमने बात करी बेटा एसिडिक बफर की। एसिडिक बफर के बाद हम बात करेंगे बेसिक बफर की, ठीक है। तो बेसिक बफर भी सिमिलर होता है। बेसिक बफर में क्या होता है, हम वीक बेस लेते हैं और उसका सोल्ट लेते हैं, वीक बेस का किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ठीक है। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो जैसे मैं बात करूं सेकंड बेसिक बफर की, तो बेसिक बफर क्या होगा बेटा, बेसिक बफर की बात करें तो ये क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस सॉल्यूशन क्या होगा, वीक बेस प्लस सोल्ट ऑफ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ रहे हो क्या, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट होगा और वीक बेस होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, इसका एक एग्जांपल लूं, अच्छा एक और टाइप से हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो, वीक बेस हो प्लस में इसका क्या हो, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वीक बेस। समझ पा रहे हो क्या। तो देखो वैसे ही हमें देखना है, अगर हमें कभी कभी ऐसा दे दिया जाए, सोल्ट ना दिया जाए और वीक बेस और सिंपली कॉन्जुगेट एसिड दे दिया जाए ऐसा सॉल्यूशन, तो उसमें अगर हमें बात करूं तो ये भी कैसा होगा बेटा, बेसिक बफर होगा, ठीक है क्या। तो बेसिक बफर में हम आगे एग्जांपल की बात करते हैं।